सदगुरु महाराज के परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी उसका तो समापन 13 तारीख को हो गया। अब प्यारे सुंदर साथ जी जो हम आपके सामने मंच में आसीन है, वो श्री कृष्ण गुलामी मंदिर गोविंदपुरी कानपुर के अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्यक्रम, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, उसी तरीके का वहां पर तो पूजन जो ये पीतक का पूजन है वो सुबह 8 बजे होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी जो ये आपके सामने मूर्ति दिखाई रही है, इनको अभी अपने वतन को जाना है, तो आपके सामने थोड़ी देर चर्चा करेंगे। इसके बाद में कुछ बच्चों के लिए पुस्तक कापी गरीब बच्चों के लिए ले आए हैं वो देंगे। फिर इनका जो है हल्की फुल्की फूल पापड़ी से स्वागत किया जाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी ये तो अपने वतन को चले जाएंगे। इसके बाद में जो हमारे पास सुंदर साथ आए, जो भजन कीर्तन जानते हैं, खूब आनंद लें, खूब मस्ती में झूम झूम करके गाए और 12 बजे जो जैसा साल होता है 12 बजे कन्हैया जी का प्रादुर्भाव होगा, उसमें आनंद आएगा। प्यारे सुंदर साथ जी साहब खूब मस्ती में झूम झूम करके भजन परमात्मा के गाएं, आनंद मिलेगा। इसलिए आप जैसे बोल रहे थे कि हमें हमारा नंबर नहीं आ पाया, हम बोलेंगे, आपको पूरा टाइम है आपके पास, आपको पूरा समय दिया जाएगा। सब सुंदर साहब को आनंद है, परंतु थोड़ी समस्या आज जो हमने आपके सामने प्रकट की, तो वो मेरी बहन जी जो है बैठी है, इन्होंने 7 दिन 13 दिन प्यारे सुंदर साहब ने इतनी बढ़िया पीतक सुनाई, बहुत सुंदर। आत्मा परमात्मा के बीच का मिलन, संसार की सारी शोभा, परमधाम की शोभा, संसार में जीव कैसे उलझे हैं, संसार जीव कैसे निकलेंगे, वो प्रतिदिन इसी पे चर्चा करती रही। तो प्यारे सुंदर साथ जी बहुत आनंद आया और बहुत बड़ी विशेषता हम आपको बतला रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी जो ये कर रहे हैं, ये भगवान जा जा करके राजी महाराज जी को बतला रहे हैं। अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं कहां, दिल्ली से पानी लाते जो आज वाली गाड़ी है, और वो पानी ले जाकर के जो मोड़ वहां पर लगता है वही केवल अपने लेते हैं बस। अब सोचो दिल्ली में जाने में खर्चा कितना होता हुआ गाड़ी से आना जाना, फिर कानपुर से यहाँ आना, फिर उनका डीजल पेट्रोल कितना खर्चा होता, और ये निष्कुल्क सेवा। ये तो दोनों प्राणी जो है राज्य के ऊपर निछावर हो गए प्यारे सुंदर साथ सेवा के लिए। जितने हम इनकी बातें बताएं बड़ाई करें वो थोड़ी, जबकि देखिए ये अभी जनवरी में आप रिटायर हुए हैं, अच्छे पद पर नौकरी कर रहे थे, इनके मालिक में बैठे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उन्होंने बहुत अच्छा अधिकारी रैंक में नौकरी कर रहे थे। सेवानिवृत्त होने के बाद में बसदार जी की सेवा में लग गए। संसार से कोई लेना देना नहीं। गोविंद नगर में मंदिर बना, प्यारे सुंदर साथ की जमीन खरीदी गई, लगभग 36 लाख की जमीन ली गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी कुछ लोगों को सेवा दी, परंतु राजी महाराज जी के ऊपर उनके पे आदेश इन्होंने लिया, उन्होंने वो सेवा जमीन खरीद करके वहां पर मंदिर का निर्माण होने लगा। पहले पुराना मंदिर था, उसको तोड़वा करके वो जमीन खरीद करके अब वहां मंदिर का काम चालू हो गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये कहा है, राजी महाराज के अंदर बख्शीश हो जाए, कितना महर दे दे, राजी महाराज जी की महर है। नहीं आदमी तो 1 मिनट का टाइम नहीं देता। जो इंसान इसी में सोने वाला हो, आज में इसी तकलीफ में गर्मी में अपना समय गुजारते हैं, देखो ये कहा है, ये सब सेवा का भाव है। अब हमारी बहन जी जो है आपको
इसके बाद बच्चों का थोड़ा कुछ लाए वो वितरण करेंगे और इसके बाद अपना स्वागत करके इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपने बहुत सेवा की, जो हमसे छोटी मोटी गलतियां भी हो गई हो या सेवा में त्रुटि रही हो उन सबको माफ करना, ये मेरी गुजारिश है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बात मैं सुनने सारे भूल गए एक मिनट, कल यहाँ से जो मूर्ति आपको दिखाई गई है, जिस सुंदर साहब को महेश को चलना हो वो हमने नाम लिखा है। क्यों? कि उनका उतना ही महान बना है। सब चार पहिया के वाहन से जाएंगे, ऐसे नहीं देखते फिरते से कोई सवाल ही नहीं। सारी व्यवस्था की गई है, सारी सुंदर सारी सबको बड़ा प्यार से ले जाया जाएगा और फिर वहां से वापस प्यार से यहाँ पर मंदिर में छोड़ा जाएगा। जो सुंदर साथ जाने की इच्छा रखते हो वो हमसे मिले, अपना थोड़ा नाम एंट्री करा दे तो हमारा बड़ा लगा दे कि हमारे पास कितने सुंदर साथ जाने वाले हैं, उतने वाहन हम करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, साथ गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री धाम के दरी की जय। महाराज छत्र सारजू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सर्वप्रथम बाहर से आए हुए मेरे सभी आत्म संबंधी सुंदर साथ के चरणों में हम दोनों की तरफ से बहुत प्रणाम। मेरे साथ कानपुर से उषा दीदी और भैया ब्रजेन जी भी आए हैं, तो हम चारों की तरफ से आप सब बाहर से आए सुंदर साथ का बहुत स्वागत है और आपके चरणों में बहुत प्रेम प्रणाम है। ये राज्य की मेहर है, उन्होंने जैसे दया कर देते कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर देते। क्यों? देखिए अभी हमने पितक पढ़ी सुनी, आप भी सुनते हो, तो श्री महामती जी ने कितने कष्ट झेले जब जागनी यात्रा पर चले। कैसे चले? नंगे पांव, किसी 5000 सुंदर साथ थे, किसी के पैर में चप्पल नहीं, तो नंगे पैर निर्गुण भेष धारण करा दिया धनी जी ने। क्यों? कि सुंदर साथ में ऊंच नीच की भावना ना आए। औरंगजेब की सेना हर कदम पर उनका पीछा करती रही, ब्रह्मवाणी उतरती रही। उन सुंदर साथ जी ने एक एक उस शब्द को, एक एक अक्षर को कैसे लिखा होगा, कहाँ से कागज आया होगा, कहाँ से कलम, कहाँ से दवार, और लिख के फिर उसको हमारे लिए सहेजा। उनको क्या जरूरत थी इतनी कसनी करने की? जो मोमिन उनके साथ निकले उनको वो बता देते सब कुछ, उन्हें क्या जरूरत थी? आज भी हमारे लिए कितने सालों से, 400 साल से लगभग हो गए सुंदर साथ जी, आज भी पन्ना जी में साक्षात हमारा इंतजार है। किस लिए? कि हम उन्हें कभी तो जागृत होंगे, कभी तो वाणी पढ़ेंगे, कभी तो मेरी तरफ आएंगे। तो उन कुर्बानी को देखो, उन मोमिनों की कुर्बानी को देखो जिन्होंने औरंगजेब के जमाने में जब कितना जुल्म था और सामने जाके उनको रूबरू एक बार अक्षर भेद की बात बताई कि नहीं बताई? आज हम मोहम्मद साहब की बात करने में भी डरते हैं, जबकि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। बताइए किसी में हिम्मत हो कि जाइए आप मस्जिद में किसी मुल्ला को समझा के आओ, है हिम्मत? नहीं है। उनको बल कैसे आया? क्योंकि उन्होंने महामती जी की पहचान की कि ये हमारे साक्षात धाम के धनी है और इनके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। श्री धाम के धनी की जय। जब औरंगजेब के दरबार में गए तो क्या कहा?
हम बनने से नहीं घबराते। 12 मोमिन इतने उतावले थे संदेशा देने के लिए, उन्होंने कहा हमें मौत से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मरना तो एक दिन सब, हम सब भी जानते हैं मौत हमें भी आएगी कि नहीं आएगी। एक दिन हम भी दीवार में फोटो बन के होंगे कि नहीं, हो सकता है वो बात अगले होगी। तो किसी को नहीं पता कि हमारे जीवन में कितना क्षण बचा है, कितना उसमें सार है। तो सुंदर साथी समय बहुत कम है, आखिरत का समय है। ब्रह्मांड तो खत्म होने का सूर उग ही गया था, लेकिन कछु रात खिंची सो भी वास्ते संयम। तो हम सुंदर साथ जितना जल्दी जागृत होंगे, जितना जल्दी वाणी पढ़ेंगे, वाणी पर चलने का प्रयास करेंगे, उतना उतना हमें हमारे श्री प्राणनाथ जी की पहचान होगी। आज 400 साल से हम कितने जन्म ले चुके होंगे, अभी तक हमें श्री जी की वास्तविक पहचान नहीं हुई। आज भी हम पन्ना जी जाते हैं, एक मेला मना कर आ जाते हैं, आते कि नहीं, ये हार ले लो, ये छुरी ले लो, ये प्रसाद ले लो। जिस दिन उनकी साहिबी को समझ जाओ, जिस दिन उनके दर्द को समझोगे, उस दिन हमारी दशा बदलेगी। तो चौपाई भी कुछ ऐसी थी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। एक और मैं आप लोगों से अर्जी करना चाहती हूँ, यदि किसी सुंदर साहब को वाणी में दिक्कत होती है लाने में, ले जाने में, या कोई अपने घर बदलाना चाहता है, तो महाराज जी के पास नंबर है मेरा, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और हम लोग आपके घर तक आकर वाणी को बदलाएंगे। और जो वाणी की न्यौछावर जो हम वहाँ देंगे, उतना ही न्यौछावर हम लोग लेते हैं। उसके साथ जो वस्त्र है, गाड़ी है, सब कुछ सेवा हम लोग करते हैं। उसमें हमारे गांव के सुंदर साथी शामिल हैं। और अब तो जटियापुर के लिए विशेष रूप से मैं बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर 1 साल से लगातार मेरे साथ जुड़ी हैं महिलाएं, हम लोग फोन पे मीटिंग करते हैं। मेरे जाने के बाद अब मेरा ऐसा नहीं है कि संबंध खत्म हो जाएगा, हमारी मीटिंग चलेगी रात में 8 से 9 बजे तक। अभी घसमाओं में भी 2 सुंदर साथी की वाणी की बदलावनी हुई, वहाँ के सुंदर साथी जुड़े, उनकी दोपहर में 11 बजे मीटिंग होगी। और इनको हम लगातार टच में रहते हैं, लगातार जितना राज्य ने दिया उतना देने का प्रयास करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी यहाँ की महिला सुंदर साथ जागृत हो गई है, अपने घर वाणी ले आई है और हर सप्ताह सत्संग करती हैं। और अब तो ये भी प्रण है कि सब घसमाओं की भी आएगी, मंदिर में सहजपुर की भी आएगी और मिलकर वाणी का सब गायन करेंगी, उनको पढ़ेगी, अपने विचारों को और राज्य के नज़दीक कैसे हम सुंदर साथ को ला पाए, ये हमारा प्रयास है। तो सुंदर साथ जी 7 को प्रबोध, जैसे ही मैंने रुमाल हटाया कि राज्य का जो हुक्म होगा वही मैं आपके चरणों में रखूँगी। तो आज ये आ गया प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी का पहला ही जो चरण है, पहला ही कि कछुइन विद कियो रास, खेल फिरे कर, खेल देखन के कारण आया मीना कर। कि सुंदर साथी, आप इस खेल में कितनी बार आए हो? ये कौन सी बार है? तीसरी बार। आप पहले भी 2 बार खेलने आ चुके हो। पहले ब्रिज में आए कृष्ण जी और गोपियों के रूप में, फिर रास में हमने राज्य के संग महारास की लीला की, जिसको दुनिया आज तक ढूंढ रही है कि वो कहाँ पर अखंड रास हो रही है। आज तक दुनिया ये मथुरा वृंदावन में ही रास को जानती है, लेकिन अखंड रास कहाँ हो रही, कैसे हो रही, हम सखियों ने क्या श्रृंगार किए, श्यामा जी ने क्या श्रृंगार किया, योग माया का कैसे नया ब्रह्मांड बना, हमें सुख देने के लिए राज्य ने क्या क्या जन्म किए। और अब वहाँ तीसरी बार फिर आ गए
फिर से हमने कह दिया कि राजी महाराज हमने तो दुख देखा ही नहीं, आप हमें दुख दिखाइए। हमें अक्षर का खेल हमने माना, हमें लगता था कि दुख कोई ऐसी चीज है जो परम धाम में हमें सुख मिलता है, तो क्योंकि दुख तो हम वहाँ जानते ही नहीं थे कि दुख शब्द क्या है, जुदाई क्या है। राजी ने समझाया कि तुम जुदा हो जाओगी, एक दूसरे को भूल जाओगी, मेरा ज्ञान आएगा, सदगुरु आएंगे, तुम इन वचनों को सुन सुन रोए सी और होश में ना आओगी। ऐसे तुम माया के खेल में जा रहे हो, माया ऐसी जुड़ावर है। लेकिन हमने क्या कहा, 100 बार देखो आजमाएंगे तो भी ना भूले। तो अब सुनो साथी, देखिए अपने दिलों को कि कितना हम राज्य को याद करें। वो मोमिन भी थे जिन्होंने अष्टपहर 64 घड़ी अपने धनी को अपने दिल में रखा, उनके हुक्म पर चले, उनके तन हुक्म के हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं को हुक्म के अधीन किया था। जिस दिन हम हुक्म पे चलने लगेंगे, जिस दिन हम धनी के प्रेम को पहचानेंगे, क्योंकि राजी कह रहे मैं संसार में तुम्हें दुख देने नहीं आया, तुमने मांगा था इस खेल को तो मैंने इतना सा तुम्हें दिखाया। तो राजी कह रहे हैं याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डाला जो पहले फेरे, दीदारू निसंग घेर जी। उसने साची तुम यहाँ तीसरी बार फिर आए हो। कितनी बार आए हो? कौन सी बार आए हो? तीसरी बार आए। तीसरी बार ये जो ब्रह्मांड बना इसको कहते हैं जागनिक ब्रह्मांड। दो ब्रह्मांड इससे पहले हो गए, ठीक है। ये तीसरा ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? जागनिक ब्रह्मांड। जागनिक का क्यों? क्योंकि पहले ब्रज और रास में हम प्रेम की लीला की, हमको सुपन की लीला थी, उसमें हमें ना धनी के संबंध की पता थी ना अपने घर का पता था। लेकिन अब की बार राज्य ने कहा अब की बार मैं तुम्हें जागृत होकर ये सुख दूंगा, तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, तुम ये वाणी पढ़ना और तुम्हें सदगुरु भी भेजूंगा और तुम्हें संदेश भी भेजूंगा। तुम इसको जब पढ़ोगे, इसको इन वचनों को मूल परम धाम से ये वचन आए सुंदर साज, ये यहाँ के कहीं के वचन नहीं है, ये वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार निराकार के पार पार के विपार, तो ये साक्षात स्वरूप धाम में निकाल करें। याद करो सुंदर साची, आपने ये खेल मांगा था तो मैंने दिखाया, क्योंकि धनी न देवे दुख दिल जेता, जो देखे वचन विचार जी, दुख आपन को तो जो होते हैं, जो माया करते हैं भारी जी, जो माया करते हैं भारी। हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम माया को राज्य की कृपा से जोरावर समझते हैं। जिस दिन राज्य की कृपा का पता लग जाएगा कि मेरे पास अगर ये दुख आया भी है तो जरूर राज्य इसमें कुछ मुझे देना चाहते हैं, मुझे अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं, तभी तो दुख में सिमरन करते हो, सुख में तो कोई करता है। तो जब दुख हो, मामती जी कहते हैं कि दुख मेरे को प्राणों से भी प्यारा है। क्यों? क्योंकि इन दुख से मुझे मेरा पीयू मिलता। तो जिस दिन ये दुख की महिमा पता लग जाएगी, जिस दिन ये पता लगेगा कि खेल में राजी लायक हो गए, अपनी इश्क दिखाने लाए, इस वाणी की लज्जत देने आया, हमें दुख देने नहीं आया। आप लोग सोचते हैं अरे राजी ने दुख दे दिया, जरा सा कुछ हो, अरे राजी। उन मोमिनों को देखो, प्राणनाथ जी की जीवन यात्रा देखो, खड़े खड़े अपनी पत्नी का त्याग किया, खड़े खड़े, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, खड़े खड़े छोड़ा। और उन्होंने भी फूलबाई जी की कितनी महिमा कि उन्होंने कहा नहीं मेरे परमेश्वर आप सुंदर साहब के साथ रहिए। उन्होंने 6 महीने खाना पीना छोड़ा और फिर तेज कोबरे के तन में आके उस अमलावती की वासना ने फिर से अपने धनी को किया। कितनी कसर मोमिनों ने मंदसौर में 8 महीने भिक्षा मांगी गुजारा। एक दिन भोजन ना मिले तो देखो, एक
अगर हमें भोजन ना मिले, एक समय का ना मिले, आप देखो और मोमिनों ने कितना कितना समय ऐसा गुजारा। तो सुनसा जी इस वाणी को समझो, ये राज्य के साक्षात वचन है, इनको घर लेकर आओ, इनको पढ़ो, इनके धनी से साक्षात बात करना है। ये वचन क्यों आए इस दुनिया में? ये दुनिया काबिल ही नहीं। ये सत्य क्यों आया असत्य में? हम गुरुओं की खातिर, हमारे लिए राज्य ने ये हिकमत की है। नहीं तो इस संसार में कोई ऋषि मुनि, कितने ब्रह्मांड हुए, आज तक ना ये ब्रह्मांड में ये ज्ञान कभी उतरा था और ना आगे कभी उतरेगा। तो अपनी जागनी लीला को याद करो, प्राणनाथ जी की पहचान करो। पन्ना जी में साक्षात परम धाम है, राज्य साक्षात बैठे हैं आपको सुख देने के लिए। तो हम सभी सुंदर साथ अपनी उस जागनी लीला को पहचाने, उस जागनी रास में शामिल होना है। हमें राज्य पर वैसे ही कुर्बान होना है जैसे मोमिनों ने चलकर दिखाया। तो अंत में एक शौ पहले, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेख सुख अखंड सो जागने क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। तुम्हें ब्रह्मांड के झूठे सुखों के पीछे राज्य के सच्चे सुखों को पीट दे रहे हो। तो सखीरी जानबूझकर क्यों अपना ये जन्म व्यर्थ कर रहे हो? जानबूझकर। एक तो होता है ना किसी को सुध नहीं होती, राज्य कहते हैं जब तक मेरी सुध तुम्हें नहीं दी तुम्हें हर गुनाह माफ था, लेकिन तुमने तारतम ले लिया, तुम्हें राज्य का तुम्हारा पल्ला बन गया, ये वचन आ गए, ये सद्गुरु आ गए। अब अगर आप जानबूझकर राज्य को भूलते हो, जानबूझकर उनके इश्क को, उनके साहित्य को नहीं पहचानते, तो हमें और जीव सृष्टि में कुछ भी अंतर नहीं है। बाद में तो ये वाणी पूरी संसार को मिली है, सारे जीवों ने अखंड मुक्ति ले लिया, लेकिन हमें लज्जत देने के पहले परम धाम के सुख, पहले कोई अच्छा सामान लाते हो, लड्डू वड्डू या कुछ, तो पहले घर में देते हो या पड़ोसी में बांटते हो? पहले अपने घर में दोगे, फिर क्या बच गया अगर तो कोई अपना रिश्तेदार होगा फोन करके बुलाओ, भैया आओ लड्डू आए, या पहले बांटना शुरू कर दे, नहीं ना? ये राज्य का ज्ञान हमारे लिए आया है। तो सुनो साथी, इसको समय को व्यर्थ ना जाने दें। राज्य महाराज अपने घर लेकर आइए, एक एक क्षण कीमती है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ राज्य की अंतिम चौपाई, श्री महामती कहिए लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल। ये छल तुमको क्यों दिखाया? क्योंकि तुमने इसको मांगा, ये हमने मांगा, और तभी धनी ने कैसे दिखाया? कर हेत, बड़े प्यार से दिखाया। हमको पूरी सुख सुविधा में रखते हैं, हमको कुछ भी दुख नहीं देते। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। जो राज्य के सन्मुख रहेगा, जो हर क्षण अपने पिया के सन्मुख रहेगा, उसको वो इस छल के बल को जानेगा कि मेरे धनी मेरे संग है, तो ये दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, मेरा पिया मेरे संग है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस उन पे यकीन लाओ, निस्वार्थ भक्ति करो, दुनिया में कुछ मत मांगो। राज्य तुम्हें 84 लाख योनियों से छुड़ाने आए, और हम क्या मांग रहे? बच्चा दे दो, शादी दे दो, नौकरी दे दो। राज्य कह रहे परम धाम के मैंने दरवाजे खोले तुम्हारे, आओ परम धाम यहाँ पन्ना में उतरा है, और हम उनकी चौखट पर जाकर मेला बना के आ जाए। जब जाओ सुनसा जी, सेवा करो, उम्मत जी की, मंगला जी की, वो हमारे मोमिनों की धरती है, हमारा परम धाम है, वहाँ राज्य साक्षात है, और सब रूहे मन से परम धाम जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
माइक में दे दी।